नमस्कार बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत समय बाद वीडियो बनाने का मन किया कि आपके सामने अपने व्यूज़ रखे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि बागवान भाई इस वक्त अपने अपने बगीचों में क्या परिस्थिति है। हाइट पे इस टाइम कई जगह पे भागीरथ नारियल भोग ओड़ी हाई रेवलेशन पे अभी फ्लोरिंग चली है और 8,000 से नीचे नीचे तकरीबन सब जगह सेटिंग हो चुकी है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिस तरह देखा होगा आपने कि लोगों के लास्ट ईयर भी क्रॉप नहीं लगी और लगातार दूसरी साल इस साल भी क्रॉप कई बागवान भाइयों के बगीचे से गायब है। तो काफ़ी जगह बात करने के बाद जो फ्रेंड सर्कल है ये पता लगा है कई जगह लास्ट ईयर पतझड़ लगा, तो उस वजह से जो बीमा था वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। एक कारण तो हो गया ये। और दूसरा कारण, अगर आपने देखा होगा जो आपकी पॉलिनाइजिंग वैरायटी है आपके बगीचे में लगी हुई, ज़्यादातर लोगों के गोल्डन और रेड गोल्डन लगा है और बहुत ही कम मात्रा में आपके ग्रैनी स्मिथ, गालाज, पिंक लेडी, जो भी अदर वैरायटीज़ है, रेड जून है, समर क्वीन है, ग्रैनी स्मिथ है, ये बहुत कम मात्रा में पॉलिनेशन के लिए बगीचे में लगा है। तो दूसरा कारण है आपका पॉलिनेशन, क्योंकि जो पॉलिनेशन का दायरा है वो कहीं ना कहीं पहले जैसा नहीं रहा है। कि आपने देखा होगा इस साल कई लोगों के गोल्डन डिलीशियस नहीं खिला है और मैंने ये पाया है कि गोल्डन हमेशा डिलीशियस तीसरी साल खिलता है। रेड गोल्डन पहले हर साल खिलता था, हम थिनिंग कर देते, फिर भी लास्ट ईयर हमने भी रेड गोल्डन में थिनिंग की है, लेकिन इस साल उसका स्पर भी काफ़ी कमज़ोर रहा और रेड गोल्डन में भी कम फूल आया। तो एक तो पहला तो 2 कारण मैंने आपको बता दिए और मुझे लगता है कि लो हाइट का तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वहाँ पे नमी की मार पड़ रही है, बर्फ़ पड़ नहीं रही 6,000 से तकरीबन नीचे नीचे काफ़ी कम क्रॉप है। तो ग्लोबल वार्मिंग तीसरा कारण एक है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बर्फ़ पड़ती थी, दिसंबर में बर्फ़ पड़ती थी। कि तो अगर आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि दिसंबर में जब बर्फ़ पड़ती थी तो जो दिसंबर में बर्फ़ पड़ती थी वो काफ़ी लेट तक रहती थी और वो जल्दी पिघलती नहीं थी। तो जो सर्दी में जब बर्फ़ पड़ती थी तो काफ़ी समय, और हाइट का जो इलाका है जो आप देखेंगे टेक से ऊपर का नारकंडक और किन्नौर की तरफ है, वो काफ़ी बंद रहता था आवाजाही के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी। और हमारा एरिया अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मीनाबाग रेक 2 से, ये ठेउग में आता है, नारकंडा जब बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ भी पर भी बर्फ़ मार्च तक रहती थी और कई बारी तो अप्रैल तक भी रहती थी, जो कई जगह जंगल में जहाँ पे बिल्कुल सूरज नहीं पहुँच पाता था। तो बर्फ़ सर्दी में जो दिसंबर में पड़ती थी वो काफ़ी अच्छी नमी करती थी, काफ़ी अच्छी नमी करती थी। और बाद में जब आपकी गर्मी होती थी, समर आता था, अप्रैल के बाद जैसे फ्लोरिंग बड ब्रश शुरू होता था, फ्लोरिंग आती थी, तो जो एक प्रेशर बनता था मिट्टी में, जब ऊपर से बर्फ़ पड़ती थी तो जब वो नमी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बारिश की मैंने नमी देखी है कि काफ़ी आपका आधा 1-2 फुट ऊपर ऊपर गीला रहता है, लेकिन नीचे नहीं होता है। तो और दूसरा जो इवेपोरेट हो जाता है, कि जो पानी है आता है और ड्रेन हो जाता है। तो
बर्फ़ ऐसा होता था कि सर्दी में जब दिसंबर में बर्फ़ पड़ती थी, तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च तक बर्फ़ रहती थी। और उससे जब गर्मी होती थी तो जो नीचे से प्रेशर बनता था, वो आप बोल सकते हैं, जब नीचे से सैप चढ़ता था, तो जो उसका प्रेशर रहता था ना, काफ़ी अच्छा रहता था। तो आपके फ्लोरिंग आती थी, एकदम आती थी फ्लोरिंग आपके। और ये तकरीबन 10-15 दिन का प्रोसेस हुआ करता था। ये फ्लोरिंग आपकी फ्लोरिंग आएगी, पिंक बड आएगा, फिर फूल आ जाता था, है ना? फूल भी देखा होगा अगर आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होगा कि फूल के जब अब मौसम अच्छा रहता है तो आपके जो पेटल्स होते हैं ना, फूल की जो पंखुड़ी होती है ना, काफ़ी बड़ी होती है, कई बारी पिंक होती है, कई बारी वाइट होती है। तो वो फूल का साइज़ भी बड़ा रहता था, है ना? आज हम बहुत ही स्प्रे कर रहे हैं, मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बहुत पिंक बड पे कर रहे हैं या फिर पीजीआर्स कर रहे हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल चीज़ें हम दे रहे हैं ऊपर से। लेकिन जो नेचर है ना, जो हवा है, पानी है, धूप है ना, मिट्टी है, ये नेचर है। और ये ग्लोबल वार्मिंग से इस नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये कहीं न कहीं देखने को पड़ रहा है। आज देखेंगे आप, हम कीटनाशकों की इतनी स्प्रे कर रहे हैं ना, आपके बगीचे में अब जैसे माइट है बहुत बढ़ गया है, कैटरपिलर है वो बहुत बढ़ गया है, साइला के अटैक देखो, पहले 2017 में मैंने देखा था हमारे बगीचे में, तो आज की डेट में कई लोअर एलिवेशन पे भी पहुंच चुका है वो। तो जो हमारे मित्र कीट हुआ करते थे, जैसे तोता मामा है, लेडी बग हो गए, या फिर एपिस सेराना हमारी लोकल मधुमक्खी है, या फिर और भी हमारे लोकल बहुत से कीड़े मकोड़े, सब खत्म हो रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर वनस्पति में और हर जीव जंतु में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है ये। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस साल भी बहुत कम क्रॉप है, और ये धीरे धीरे मुझे लगता नहीं है कि अ, एक फ़ायदे वाला सौदा है। रेड डिलीशियस के अगर आप स्टैंडर्ड सीडलिंग के पौधे देखेंगे तो 30 फुट 40 फुट तक बड़े बड़े और 30 फुट के गैप में लगे हुए हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है आज कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो रही है। तो यही है कि एक मैसेज तो यही है कि आप अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ज़्यादा क्या बोलूँ अब, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मीना वाघ रेक्टू के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी है। अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं अगर आप भी अपनी प्रैक्टिसेस, आपको क्या लगता है कि अपने बगीचे में क्या कमियाँ रही है, तो नीचे कमेंट में, और वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं अपने पेज पे आपकी वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।